वक्रतुण्ड गज वदन विनायक वक्रतुण्ड गज वदन विनायक वक्रतुण्ड गज वदन विनायक मोदक प्रिय तू मंगलदाता मोदक प्रिय तू मंगलदाता गंगं गणपति गजमुख मंगल गंगं गणपति गजमुख मंगल। Namaskar, Adab, Sat Sri Akal. Hi, myself RJ Akshita Jain and I welcome you all on Radio Adda, जिसे हम प्यार से कहते हैं एंटरटेनमेंट का अड्डा. So, hello again, because you know what? आज हमारे साथ एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल गेस्ट है, who is none other than a great and a famous tarot reader. Welcome to the Astro Tarot world of Miss Sanchita Ji Chakraborty. So, Miss Sanchita Ji Chakraborty, before we start, I just want to ask you one thing. Hello. Hi Akshita, how are you? I'm good. How are you? I am always good. Actually, not how are you. Tumi came acho Bali. I'm so sorry. I'm not aware about this. But जैसे कि मैं बस यही पूछना चाहती हूँ कि आपसे मुझे बहुत कुछ सीखना है. तुमी केम आचो भाली वो सब मुझे नहीं आ रहा है, बट सिंपल लैंग्वेज में हाउ आर यू? I'm absolutely fine and I'm always fine actually. Oh, that's great. So, आज हम ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जिसके बारे में बहुत लोग सोचते हैं कि इसके बारे में आगे कैसे बढ़ा जाए. The topic of astrology, tarot world, cosmic energy and each and everything, जिसके बारे में मैं जब पास्ट में सोचती थी तो मैं इस पर हंसा करती थी. And today, believe me, इसके पीछे I feel like there is 100% लॉजिक बिहाइंड दिस. तो जो भी लोग अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिसे टैरो रीडिंग के बारे में पता नहीं है या फिर जिसे कुछ आइडिया नहीं है कि व्हाट एग्जैक्टली इज टैरो रीडिंग, डोंट वरी, संचिता जी इज हियर टू हेल्प यू आउट. बट बिफोर दैट लेट मी विश यू वन इम्पॉर्टेंट थिंग. हैप्पी न्यू ईयर गाइज, बिकॉज न्यू ईयर की शुरुआत हो चुकी है और न्यू ईयर की शुरुआत करने से पहले बस मैं आपको एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में लेकर जाना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप का जो पास्ट ईयर था अगर अच्छा नहीं हो पाया या फिर बहुत ही बुरे हालात से आप गुजरे हो तो डोंट वरी, अगर आपकी समस्या है तो हमारे पास समाधान है. तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड आई रियली रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे सारे व्यूअर्स को एक बार बताएं कि व्हाट एग्जैक्टली इज टैरो रीडिंग. वेल हाय एवरीवन. टैरो रीडिंग क्या है ये बोलने के लिए तो बहुत कुछ है. ऐसे तो वन वर्ड में इसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ ये बोल सकती हूँ कि अगर आपको खुद ही के साथ मिलाना है तो इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मॉडलिटी. बेसिकली टैरो रीडिंग बेस्ड ऑन द साइकिक पावर एंड इससे आपको आप ही का जो समझ लीजिए कि आप कोई घर में रह रहे हो और आपको उसी का स्विच नहीं मिल रहा है, तो मैं बस आपको वो स्विच ढूंढ के देती हूँ, बाकी आप वो चला के हवा खाइए. क्या बात है, क्या बात है. पर मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि ये बहुत ही अच्छे सिंगर भी है. तो मैं आपको बस एक गुजारिश करना चाहूँगी कि बिफोर वी स्टार्ट द सेशन आई वांट कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ प्यारा सा गाना गा सकें. श्योर. ऐसे तो गणेश वंदना से शुरू करना हमेशा से ही शुभता माना जाती है, तो बस 2 लाइन सबके लिए. डेफिनेटली. गंगं गणपति आ गंगं गणपति गजमुख मंगल गंगं गणपति गजमुख मंगल विघ्नहरण शुभदानी दाता विघ्नहरण शुभदानी दाता गंगं गणपति गजमुख मंगल गंगं
गणपति गजमुख मंगला वक्रतुंड गज वदन विनायक वक्रतुंड गज वदन विनायक वक्रतुंड गज वदन विनायक मोदक प्रीतु मंगलदाता मोदक प्रीतु मंगलदाता गंगं गणपति गजमुख मंगला गंगं गणपति गजमुख मंगला। सुपर सुपर, थैंक यू। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जुबान पर सरस्वती जी का वास है। Thank दैट वाज रियली अमेजिंग। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आई जस्ट वांट यू कि प्लीज़ आप यहाँ पर इतनी एक्साइटिंग चीज़ें यहाँ पर इतनी मुझे दिख रही है, तो क्या आप प्लीज़ एक बार इसको एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर वी गोइंग टू डू नाउ? वेल ये तो एक मॉडलिटी है। वैसे तो अगर देखा जाए कि लोग हमेशा पूछते हैं व्हाट इज़ एस्ट्रोलॉजी, व्हाट इज़ टैरो कार्ड रीडिंग, व्हाट इज़ देयर आर अदर मॉडलिटीज़ टू, रून्स हो गया या वट एवर। फाइनली जो भी आपको सल्यूशन चाहिए वो आपको अगर आप तक पहुंच पा रही है तो फिर वो हो गया आपका सल्यूशन। टैरो कार्ड रीडिंग इज बेस्ड ऑन द, इट्स नॉट बेस्ड ऑन द कंटेंट, ऑफ कोर्स इट्स अ कनेक्शन बिटवीन अ सोल टू सोल. So once you understand that what that soul wants, you can read it. All right. So, okay. So let's start with the tarot session if you want. But उसके पहले बस मुझे एक बार ये बताना कि how does this directly affect on our life? Can it change our future? See, future can be changed only by the God. Okay. And we are not at all the God. We are Okay. just the mediator. All right. So definitely we cannot change the future, but yes, all our viewers, future can't be changed, but it can be enlarged. It can be the modified. modified with the proper guidance with Miss Sanchita ji Chakraborty. So ये सेशन हमारे सारे रेडियो अड्डा के लिसनर्स के लिए है, बिकॉज वी रियली रियली डू केयर फॉर यू एंड वी रियली लव यू. तो जो भी हमें सुन रहे हैं, फटाफट ऑनलाइन आ जाओ और जल्दी से हमें कॉल करिए, क्योंकि यू नो व्हाट, लास्ट टाइम भी हमारा लाइव टैरो सेशन हो चुका था और उसमें मुझे बहुत सारे रेडियो अड्डा पर डीएम आए थे कि प्लीज़ वी रियली वांट कि हमारा भी एक संचिता जी के साथ एक टैरो सेशन हो. तो दिस वीडियो एंड दिस टैरो सेशन इज फॉर यू गाइज. सो प्लीज जस्ट गिव अस अ कॉल ऑन 865-760-1674 राइट नाउ एंड वी विल पिक योर कॉल. ऑलराइट. सो जब तक हमारे व्यूअर्स आते हैं या फिर जब तक हमारे कॉलर्स हमारे अंदर आए, तब तक मुझे भी कोई क्वेश्चन पूछना है. सो इन जनरल अगर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो लेट्स स्टार्ट विद दैट, बिकॉज हमारे सारे व्यूअर्स जो है मुंबई से, बिकॉज वी आर लाइव फ्रॉम द मुंबई रेडियो स्टेशन. तो चलिए एक बार मुंबई के लिए कुछ कार्ड्स स्प्रेड आउट करते हैं कि मुंबई को 2023 क्या देने वाली है. ओके, सो ये हो गया कलेक्टिव कॉन्शियसनेस. ओके, दैट मीन्स कि आप एक जनरलाइज रीडिंग करना चाहते हो. यस. तो मुंबई को क्या देना चाहते हैं, एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट, बी स्पेसिफिक अबाउट इट. ओके, सो मुंबई 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 की बारिश. मुंबई की बारिश, दैट इज अनप्रेडिक्टेबल. That is actually unpredictable. तो Yeah. मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारे जितने भी जनरल व्यूअर्स हैं उनके लिए ऐसा कुछ मैसेज जो 2023 देना चाहती है, क्योंकि अब हम देख सकते हैं कि हम पेंडेमिक से, लॉकडाउन से, कोविड से बाहर बस आ ही रहे हैं. तो इसके लिए अब हमारी लाइफ आगे कैसे जाने वाली है, टू ऑल आवर व्यूअर्स. फाइन. सो मुंबई के जनता या कैसे डील करेंगे इस ईयर यस. को. सो ऑल राइट, अगर मैं ऑल ओवर देखूँ तो ऑफ कोर्स एक जो लास्ट 2 years के जो इम्पैक्ट है ऑन हेड ऑफ एवरीवन, वो है कि काफ़ी लोग इमोशनल डाउन भी हो चुके हैं एंड सफ़रर भी हो चुके हैं. फिर कुछ लोगों का फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आ चुकी है ऑब्वियसली, क्योंकि जॉब जा चुकी है काफ़ी सारे लोगों की. एंड देन नॉलेज होते हुए भी कुछ लोगों ने एक्सप्लोर नहीं कर पाया.
फिर ऑन द अदर साइड ये भी देखा गया है, कुछ लोगों ने अपने नॉलेज के ऊपर काम किया है, अब उन लोगों की न्यू बिगिनिंग होने वाली है। तो अभी जो ईयर है ना 2023, इसमें है न्यू बिगनिंग। ओके, सो 2022 तक, जो एक्चुअली 2022 में इतना असर नहीं होने की वजह से भी, बट फिर भी जो सफ़र हो चुका है या जो भी छोटा मोटा हो रहा था उसका एक असर रह रहा था, तो इमोशनली बहुत हाई है। ये ईयर में जो लोगों ने वो टाइम पे सरवाइव कर गए, उन लोगों का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है। ऑफ ओके, कोर्स झमेला रहेंगे, कॉर्पोरेट सफरिंग्स रहेंगे, सब कुछ रहेंगे, लेकिन इफ़ यू आर यूटिलाइजिंग योर नॉलेज यू विल ग्रो। wonderful. That's really very nice, and this I feel like this is a positive card and for positivity or for all the Mumbaikas. So that's really very very nice. एंड ऑफ कोर्स बिलीव इन इम्पॉसिबल। Definitely, because the word itself says that I am possible. So yes, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले, because already हमारे कॉलर्स आ चुके हैं, कॉलर्स वेटिंग में हैं, एंड ऑलरेडी आई हैव द DM messages and all that stuff. So चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगेन आई विल रिपीट द नंबर, अगर किसी को भी कॉल करना है जस्ट गिव अ कॉल ऑन 8657601674। सो ऑलराइट, तो हमारे अगले कॉलर आ चुके हैं, तो चलिए हम उनका पहले एक क्वेश्चन उठा लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स टू नो। सोनिया गौड़ जी मैम। जी, आपने कॉल किया था। हाँ जी, हाँ जी। नमस्ते मैम। नमस्ते। हुँ। सो आपकी क्या क्वेरी है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ बताना। जी, मैम मेरा नाम सोनिया गौर है और 30 नवंबर 1981 को मेरा बर्थ हुआ है। ओके। हेलो? या, आई एम लिसनिंग। जी, जी मैम। मैम 30 नवंबर 1981 को मेरा बर्थ हुआ है फरीदाबाद में। जी, मॉर्निंग 7:45 एएम। दैट्स फाइन। हुँ। वेल सोनिया जी, जी मैम। आप काफ़ी नॉलेजेबल है, लेकिन आप काफ़ी इंक्यूजिटिव रहते हैं क्या कुछ कुछ नॉलेज को लेकर के? जैसे कि कुछ भी जी टॉपिक आ मैम। गया आपके सामने तो आप हाँ। ऑलवेज मतलब उसको लेके जो उसको आइडेंटिफाई करना, और या फिर आप हो सकते कि नॉवेल वगैरह पढ़ना पसंद भी कर सकते हैं, अगर हाँ बुक्स की जी। तरफ आपका बहुत अटैचमेंट है। एंड दूसरी, जी। फैमिली ओरिएंटेड काफ़ी है आप। हाँ जी, बिल्कुल। जी। एंड हुँ। स्पिरिचुअलिज्म में काफ़ी भरोसा रखते हैं, देन सडनली आपका कुछ इमोशनली डाउन टाइम चल रहा है। कह सकते हैं थोड़ा है। हाँ, सडन एनर्जी चेंज हुआ है जिसकी वजह से थोड़ी सी आप टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। हुँ। जी, अभी आपका क्वेश्चन बताइए, ये आपका ओपनिंग हो गया। मैम मैं अपने करियर से रिलेटेड जानना चाहती हूँ कि मैं अभी हाउसवाइफ हूँ। मैं कुछ सोच रही हूँ तो मैं आगे कुछ कर सकती हूँ या हाउसवाइफ ही रहूँगी? मतलब मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो पाऊँगी या नहीं? आप करना चाहते हैं कि नहीं, वो पहले बताइए। मैं करना चाहती हूँ, मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो आई एम नॉट श्योर कि वो काम करेगा आगे या नहीं करेगा, तो मैं वही जानना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। देखिए, अगर मन में आपने ठान लिया है कि कुछ करना है तो डेफ़िनेटली आप कर पाएँगे। लेकिन व्हाट एग्ज़ैक्टली यू वांट टू परस्यू, मतलब कुछ ऐसा सोच है आपके दिमाग में कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए? मैम एक बिज़नेस है जिसको बोलते हैं मार्बल शीट्स करके, वो इंटीरियर डेकोरेशंस के काम आता है। जैसे आजकल इंटीरियर सब लोग करवाते हैं घर में, है ना? तो वो वॉल्स पे और फ्लोरिंग पे और ये सब चीज़ें वो यूज़ होती है। तो वो मार्बल हटाकर हम वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे पेपर होता है ना, वॉलपेपर होता है, तो ऐसे वो फैंसी चीज़ आई है बहुत मार्केट में। बिल्कुल, वो मैंने काफ़ी देख लिया है। आगे अच्छा, अच्छा है। इन्वेस्टमेंट काफ़ी हाँ। रहेगी लेकिन इस बिज़नेस में आपका। हाँ जी मैम, इसमें इन्वेस्टर है आपके इन्वेस्टमेंट तो है। पास? हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए तो मेरे हस्बैंड कर देंगे। जी। तो मैं वही, या फिर मुझे ये करना चाहिए कि मुझे खुद को मतलब वॉइस ओवर आर्टिस्ट की तरफ ले जाना चाहिए। इनमें से क्या करना चाहिए? जो मेरे को क्लियर नहीं है, थोड़ा कन्फ्यूजन है कि व्हाट ओके। शुड आई डू? क्योंकि यहाँ पे आपका जो ग्रोथ दिखा रहा है वो डिपेंडेंसी दिखा रहा है ऑफ कोर्स, क्योंकि मार्बल शीट्स में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती रहेगी। ओके। हुँ, सो हुँ, हुँ। थोड़ी सी ऐसा सिचुएशन आ सकता है।
कि आपको पैसे में अटका हो या व्हाटएवर हो या आपको पूछ-पाछ बहुत ज़्यादा करनी पड़े, तो मतलब वो है। तो आपका जो ग्रोथ दिखा रहा है वो परसेंटेज अभी तो 20 टू 30%, क्योंकि आप सोच रहे ओके। हैं अभी। वंस यू आर जी एनरोल्ड मैम। इट, देन उसके बाद आपका वो हुँ, हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंडेंसी है ये बिज़नेस में, है ना? ओके, अब ओके। दूसरा आप हुँ, क्या बोलना चाह रहे थे? हुँ, कि मैं वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन सकती हूँ क्या? ओके, लेट मी चेक। मीन्स उसमें सक्सेस है कि नहीं है, अगर मैं चेक करती हूँ कर तो? लेती हूँ। इसमें तो आपका टैलेंट है। तो इसमें हो सकता है सक्सेस मिल सकती है बिल्कुल, अगर मैं करूँ इसको? बिल्कुल। अगर आप चाहोगे तो कर सकते हैं, बाद में आपको पैसे भी मिल जाएँगे। क्योंकि इनिशियल लेवल पे क्या हो रहा है आपका कि जब आप वो मार्बल शीट्स की बात कर रहे हो तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा दिखा रही है। लेकिन जी अगर मैम। आप ये बोल रहे हो कि आप खुद के टैलेंट पे जाना चाहते हो तो आगे जाके वो आपको हुँ। काफ़ी बेनिफिट करेगा। तो आपके पास कोई ऐसा ऑफ़र है और आप ट्राई कर रहे हो? मैम मैं एक्चुअली कोर्स कर रही थी दिलीप सर से, जी, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे बीच में हर्डल्स आ जाते हैं कि मैं आगे नहीं अप्लाई कर पा रही हूँ। ओके। तो मैं वही सोच रही हूँ कि अगर मैं इसी में अपने आप को जमाना चाहूँ, हुँ। तो मुझे देखिए, सक्सेस मिलेगी तो हार्डल्स फिर का मैं क्या आगे बात करूँ। होती है, हाँ, ओके, एक बात मैं आपको सजेस्ट करना चाहती हूँ, हार्डल्स कभी नहीं होती है। कभी भी कोई भी रास्ता ऐसे हुँ, सीधे तो आएँगे नहीं आपको, कि आपको रोज़ राइट, पेटल्स राइट, राइट। बिछाया जाएगा और चलिए आप। ऐसा कभी हुआ है एग्ज़ैक्टली। आपके साथ? जी, जी। बचपन से तो नहीं मुझे मैम, नहीं लगता किसी के ऐसा साथ कभी नहीं हुआ हुआ। होगा। तो बात हाँ, वही नहीं है, होता है, स्ट्रगल राइट। आएँगे, जमेगा नहीं, लेकिन आपको खुद को जमाना पड़ेगा। ये आप है जो आपके खुद की एनर्जी के ऊपर काम करके इसको डेवलप कर सकते हैं। ओके, और इससे डिटेल्स में ओके। अगर आपको जाना होगा, तो डेफ़िनेटली आप मेरे साथ एक पर्सनल सेशन बुक कर सकते हैं। मैं आपको पूरा डिटेल में जी बता मैम। दूँगी। जी, तो मैम आप कुछ बताना चाहेंगे मुझे कुछ उपाय करना चाहिए जो लाइफ़ को थोड़ा बिल्कुल, बेटर वही करे? इसी के लिए मैंने आपको बताया कि इसके जो डिटेलिंग वगैरह है, इसके लिए आप थोड़ा पर्सनली ओके, आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करेंगे, तो मैं एग्ज़ैक्टली आपको बता ठीक दूँगी कैसे आपको प्रोसीड करना है। ठीक है मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम, टेक केयर। थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू थैंक मैम। यू। That was really wonderful. And yes, so how was your experience? My always there is a new client, there is a new experience and I'm always feeling very happy. दैट्स सो अमेजिंग। तो आप सुन सकते हो हमें, और अगर अभी भी आप इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ डरना नहीं, बिकॉज यू नो व्हाट हैपन समटाइम। मुझे ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं जो बोलते हैं कि यार टैरो करते हुए बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे आप लोग कोई भूत को बुलाने वाले हो या फिर ऐसा कुछ। तो क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? बिल्कुल नहीं। When your intention is positive, then how can something will attack you कुछ नेगेटिव वे में? डेफिनेटली। वो तो आपकी सोच है, वो ऐसे आपको लगता है। यस, सो डरिए मत, प्लीज़ आप आगे आए और आपकी समस्याओं का समाधान लेकर जाए। सो यस, लेट्स connect to the next person, and here we go. I try your best, but you don't succeed. Hello? Hello, Hello, yes, ma'am. yeah, Neha Pandita. Yes, ma'am. How are you? I'm fine. What about you? I'm fine, ma'am. Thank you so much for calling me back. Thank you. So, just tell me your date of birth. My date of birth is 4th of February 1990. Hello? Yes, I'm noting Yes, down. ma'am. Well, well, Okay. well, Neha. Yes, ma'am. Just hold on. सो नेहा टेल मी, आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप ऑलवेज कुछ भी काम जब शुरू करते हो, बिगिनिंग तो बहुत अच्छी होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे यू आर बैकिंग ऑफ, आइदर खुद निकल जाते हो, नहीं तो आपको रोक दिया जाता है, प्रोजेक्ट बनते बनते नहीं बनते? Yes, ma'am. हमेशा से ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये अभी का सिचुएशन है?
यस मैम। जी। लाइक मैं बहुत मेहनत करके स्टार्ट करती हूँ, आधे मिडल तक भी पहुँच जाती हूँ, जैसे एग्जीक्यूशन की बारी आती है मैं पहले टेंशन तो से आप कुछ बहुत ज़्यादा उछल के रेडी हो जाते हो और हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हाई रहती है, बट फिर लास्ट मिनट पे आपका सब वही, फिर लोग बोलते हैं यार करना क्या यस चाहते हो, मैम। होता है ना? मैम एक्चुअली यही होता है, मैं इतना एक्साइटेड होके पूरी जान लगा के सारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हूँ, उस पर पूरी मेहनत करती हूँ, रिसर्च वर्क करती हूँ। जैसे एग्जीक्यूशन की बारी आती है ना कि बस अब इसको ऑन मतलब स्टेज पे करना है बस, हम्म। जैसे ही वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला होता है वो वैसे ही बंद हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है ना, भगवान आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देना चाहते हैं, ठीक है? तब भगवान के लाइफ में ऐसे ओह, सिचुएशन पैदा कर देते हैं ताकि आप खुद के ऊपर और ज़्यादा काम करो और वो बनो जो बाकी लोग नहीं बन पाए। ओके ठीक है ठीक है? मैम, मैं ये है ध्यान में पहला रखूंगी इस चीज़ सजेशन को। आपके लिए। दूसरा ये है कि जी। इस मोमेंट पे आप कभी-कभी बहुत ज़्यादा ब्लाइंडफोल्डेड हो जाते हो, गुस्सा बहुत आता है कभी-कभी। यस मैम, आता है ऑफ कोर्स, इतनी जी। मेहनत करके फिर प्रोजेक्ट ब्लेसिंग नहीं भर हुआ के तो है, गुस्सा लगता है। बनता भी है, फिर उसके बाद दिल टूट जाता है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऐसा होता हुँ, है। बिल्कुल। ओके, सो इमोशनली वही जो इमोशनली डाउन वाला एनर्जी है आपके लिए, वो वाले पे काम करना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके मैम, ठीक है, मैं ध्यान में रखूंगी इसको। इमेंस पोटेंशियल है आप में, ठीक है? बस आप अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ पर्सनल इश्यूज़ भी सही। आपका चल रहा है इस मोमेंट पे, जो यस मैं ऑन मैम, द थोड़ा कॉल सा इतना नहीं बोल सकती ऑब्वियसली, उसके लिए आप बाद में मुझसे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? बट वो ठीक है मैम। सॉल्यूशन पे अल्टीमेटली पहुंच जाएगी। अभी आपका तो मैंने बुक्स ओपन कर दिया है, अभी आप बोलिए आपका क्वेश्चन क्या है? मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना थोड़ा सा हेल्थ वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। हुँ, तो मेरा हेल्थ हमेशा डाउन ही रहता है। एक तो हुँ, मुझे उसके बारे में जानना था कि मैं उसको लेकर क्या कर सकती हूँ। एंड साथ में ना मेरी पूरी फैमिली मेरी मैरिज को लेके बहुत ज़्यादा परेशान प्रेशराइज़ कर रहती रहे है, हैं। और मैं, हाँ, और मैं मैरिज के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ क्योंकि मैं मैरिज करना नहीं चाहती। ओके। तो मैं अब फाइनली पूछना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ हो तो नहीं रहा है मेरे साथ में कि मेरी शादी हो रही है या कुछ ऐसा हो रहा ये काफ़ी हद है। तक क्योंकि मैं इस पर्सनल चीज़ से लेवल की बहुत क्वेश्चन डरती हो हूँ। गई। डरने की कोई बात नहीं है। तो एक बात है कि आपकी शादी होगी कि नहीं होगी वो पहले मैं देख लेती हूँ, ठीक है? और दूसरी बात है आपकी ओके हेल्थ मैम। जो डाउन रहती है उसका रीज़न अभी आप मुझे बोलेंगे कि मैं आपको बताऊँगी? आपको पता है क्यों आपकी हेल्थ डाउन रहती है? मैम मेरा कुछ चल तो रहा है दिक्कत मेरा बॉडी में, जिसकी वजह से मेरा हेल्थ काफ़ी टाइम से बहुत डाउन है, पिछले 5-6 महीने से हद से ज़्यादा डाउन है। हुँ, हुँ। मैं किसी चीज़ में कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रही हूँ, जी। बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम्स से गुजर रही हूँ। हुँ, हुँ। तो उसी का चक्कर है, अगर आप खुल के भी बोलेंगे मुझे कोई इशू नहीं है मैम। आपका मैंने पहले ही मतलब जब कार्ड्स खोल लिया था या आपका कार्ड्स खोलने के पहले भी मुझे ये समझ में आ गया था कि आपकी जो मेंटल पोटेंशियल है वो बहुत हाई है। तो जिन लोगों की मेंटल पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हाई रहती है तो आप जो भी सोचोगे वही होता जाएगा, ठीक है? तो अभी आपका क्या हो ओके गया, मैम। जो आप इमोशनली जो डाउनग्रेड रहते हो ना उसके वजह से वो आपकी हर एक पार्ट्स ऑफ द बॉडी को इफेक्ट करेगा। हम लोग जो होते हैं रीडर्स तो ठीक है, आपको ओपन अप कर दिया कि यहाँ यहाँ करना है, बट आपको वहाँ से निकालने के लिए खुद के ऊपर भी काम करना पड़ेगा और ऑब्वियसली हम लोगों के जैसे हीलर्स का भी हेल्प लेना पड़ेगा। तो मैं आपको रास्ता दिखा सकती हूँ ओके मैम। ताकि आप आपके खुद की अंदर की पोटेंशियल को आइडेंटिफाई कर पाओ, क्योंकि सारी चीज़ें मुझे आपकी पॉजिटिव आई, कुछ नेगेटिव नहीं आई। ओके, लेकिन शादी को लेकर आप टोटली नेगेटिव हो दिमाग से, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। इस मोमेंट पे तो आपकी शादी के कोई योग नहीं बन रहा है क्योंकि यू आर नॉट एट ऑल मेंटली रेडी। और शादी तभी यस। करनी चाहिए जब आप खुद मेंटली रेडी हो जाते हो। तो अभी यस जो लोग मैम। भी कोशिश कर रहे हैं, अभी आई थिंक कि ऐसे कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़े दिन अब अपने आप के ऊपर काम करो, देन इफ़ यू आर फीलिंग लाइक कि हाँ आपको करनी चाहिए तब आप कर सकते हैं। लेकिन पहले तो मैं आपको सजेस्ट थैंक यू करूँगी, सो मच मैम। जो भी आपका सिचुएशन है, आप पहले एक बार उसको रिज़ॉल्व करिए। आप पर्सनल सेशन बुक करके मेरे साथ एक बार सेशन ले लीजिए। ठीक है मैम, मैं कब आपको कॉल कर सकती हूँ पर्सनल सेशन के लिए? जी, आप कर सकते हैं। आप एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपको स्लॉट देख के आपको बता दूँगी।
व्हाट्सएप में। मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँ मैम? बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू। टेक केयर मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। हेलो। हेलो, वेद खारत? हाँ। हाँ। वेद। हेलो। हेलो। हाँ, कौन बोल रहे हैं? हाय, वी आर स्पीकिंग फ्रॉम रेडियो अड्डा और आप अभी यस ऑनलाइन यस हैं। यस कैन यू हियर अस? यस यस यस। ऑलराइट, सो हाय, आई एम माई सेल्फ आरजे अक्षिता और अभी आप कनेक्ट होने वाले हो संचिता जी से, द ग्रेट टैरो रीडर। तो जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज ड्रॉप इन। ओके। कि मैं So कुछ Ved, प्रिपेयर first नहीं of था। all, just tell me your name and date of birth. 22/10/1987. Sorry, 89. My name is Swapnil. Okay, fine. Your name is Swapnil. Yes. Swapnil, full name? Swapnil Kharat. Oh, Kharat. okay, fine. Well, Swapnil, आपको Yes. हर चीज़ में थोड़ी सी मतलब जल्दबाजी चाहिए होती है क्या, कि हाँ काम जल्दी जल्दी बन जाए तो अच्छा है मेरे लिए, ऐसा फील आती है कभी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कैसा होता है? क्योंकि अटकता तो बहुत है काम आपके। जी, सॉरी। मतलब कि आप जो काम शुरू करना चाहते हैं लेकिन वो काम होते नहीं है वैसे। वो हाँ, अभी मतलब थोड़े दिनों से वो थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि जी। थोड़े से मैं एक पर्सनल क्राइसिस से गुजर गया हूँ। तो उसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुए हैं। बट अभी मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ और होपफुली वो हो रहा है। ओके। आप आपके आसपास जो है ना थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन टाइप के कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ट्रीज या कुछ भी, चाइनीज बैम्बू ट्री या व्हाटएवर, वो आपके ग्रोथ में काम हाँ आएंगे। देखिए, आपका जी। जो भी गाइडेंस आया है उस हिसाब से तो मैं यही बोलूँगी कि आपको ना चीज़ों को शुरू करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को ना लेट गो भी करना चाहिए। ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि जी आपकी जी। लाइफ इतनी ईजी नहीं है। हर किसी की लाइफ मतलब बिल्कुल। इतनी ईजी नहीं होती। तो अगर आपकी लाइफ ईजी नहीं है तो इसका मतलब पता नहीं भगवान थोड़े से ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे कि आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आपको आई थिंक अपने आप के पोटेंशियल पे थोड़ा सा ज़्यादा भरोसा करना चाहिए। और प्रोसीडिंग के लिए आपको थोड़ी सी डिटेलिंग में बैठना पड़ेगा मेरे साथ। अगर गाइडेंस चाह रहे हो तो मैं यही बोलूँगी आपको कुछ चीज़ें सरेंडर करनी पड़ेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है? और आपके अंदर में थोड़े बहुत कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पर्सनली बोलना चाहती हूँ। वो है कि स्पिरिचुअलिटी में आप कुछ कर सकते हो। और जैसे कि वो तो आपको पर्सनली ही बताना ज़्यादा सही रहेगा ना। हर चीज़ें अगर ओके। पब्लिकली हाँ हो हाँ गया हाँ। तो फिर तो वो सही नहीं रहेगा। और जो आपके अंदर जी में जी। एनर्जी है वो सही ढंग से है, लेकिन आपको उसको कैसे मोल्ड करके चैनलाइज करना है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ज़्यादा ब्लेसिंग भी लोगों को जहर जैसा लगना शुरू हो जाता है और सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाती है। ओके। जी। तो अब क्या हो रहा है, कुछ चीज़ें आपके अंदर में थोड़ा बहुत गुस्सा भी आप पाल के रखते हो, सप्रेस हो जाते हो, फिर लगता है कि नहीं, कभी-कभी सरेंडर करके सही भी चल रहे हैं, लेकिन आधा जाते-जाते फिर आपको लगता है कि अरे यार, अभी तक तो सही चल रहा था, फिर उसके बाद क्यों गड़बड़ होना शुरू हो गया? मैंने तो ये वाला भी रास्ता अपना लिया, वो भी एक अलग हो गया, फिर दूसरा वाला भी अपनाया, उसमें भी ऐसा हो रहा है, जैसे आपने बोला मुझे। हम्म। तो नहीं, आप बट मेरा ये होता है ना मैम कि अगर सपोज मैं कोई भी रास्ता अपनाता हूँ हुँ, तो मुझे उसमें से मतलब वो वाला नहीं होता है कि वैसी वाली फीलिंग नहीं होती कि यार कि मैंने क्यों गलत मतलब रास्ता वो चुना किया। है। हुँ। हाँ। क्योंकि उस चीजों में भी मुझे कुछ ना कुछ मिल जाता है। पॉजिटिविटी नहीं, वो तो आपका दिखा रहा है। पॉजिटिविटी। यू आर अ जी। बिलीवर इन मिरेकल बोल सकते हैं आप। हाँ, तो सम आप हद तक नेगेटिविटी में भी क्योंकि पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं, लेकिन बात यह है आपको चैनलाइजिंग नहीं होती। आपकी जो पोटेंशियल है वो कहाँ फिर जाते जाते थोड़ा जी जी खो जी। जाते हैं। एनीवे, नो जी प्रॉब्लम। जी जी। हर किसी का अलग अलग चैलेंजेस रहते हैं, हर किसी का अलग अलग। तो हम लोगों का काम यही होगा कि आपकी जो खुद की एनर्जी है उसी को चैनलाइज हम्म। करके फिर आपको सही डायरेक्शन दिखाना। तो यू कैन बुक अ पर्सनल सेशन सो दैट आप
पूरा डिस्क्राइब करके बता सकते हैं, जैसे आपके जो भी पर्सनल मैटर है या जो भी, हाँ। उस हिसाब से। ऑलराइट देन, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद रेडियो अड्डा। और अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए प्लीज़ कनेक्ट टू हर एनी टाइम। ऑलराइट, हेलो, एक्चुअली मुझे पर्सनल सेशन के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे वो पूछना था। आप एक व्हाट्सएप में एक सेशन के लिए अपना फुल नेम और फुल डिटेल लिख के, जो भी डेट ऑफ बर्थ है, एंड आई वांट टू सेशन बुक अ सेशन, ऐसे लिख दीजिए। एज पर कन्वीनियंस आपको टाइम दिया जाएगा। ओके मैम, फाइन। okay, thank you so much. So, all right, guys, it was really very, very amazing. Thank you so much, Miss Sanchita जी। और यू वोंट बिलीव गाइज, यहाँ पर बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास इतना ज़्यादा समय नहीं है बिकॉज शी इज़ अ वेरी फेमस पर्सनालिटी और बहुत बिजी चलते हैं। तो डू नॉट बी इन हास्ती फास्ती सिचुएशन। आप डरिए मत, आपके साथ फिर से हम जुड़ेंगे। तब तक आप आपके जो भी मैसेजेस हैं हमें आप डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे वी आर एज अ रेडियो अड्डा ऑफिशियल, आप उसके ऊपर भी हमें मैसेज कर सकते हो। जस्ट फॉलो संचिता जी ऑन इंस्टाग्राम। और जो भी आपके मैसेजेस है आप हमें ईमेल कर दीजिए या फिर जस्ट एक कॉल कर दीजिए या फिर इंस्टाग्राम पे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए और हम आपसे कनेक्ट करेंगे विद अ ग्रेट सोल्यूशन गाइज। सो प्लीज़ डरिएगा मत, टैरो सेशन आप ही के लिए है बिकॉज रेडियो अड्डा इज हियर बिकॉज वी लव यू गाइज एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अस। और अगेन मैं आपको एक बार फिर से नंबर रिपीट करवा देती हूँ क्योंकि आप भूल चुके होंगे। सो आवर नंबर इज 8657601167 सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर कनेक्टिंग और हम फिर मिलेंगे। तब तक टाटा बाय बाय, शबा खैर। थैंक यू, नमस्कार।